प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। हम आपकी सहायता के लिए पढ़ने जा रहे हैं पवित्र शास्त्र बाइबल से, उसके नए नियम भाग से इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसका 8 आयत, जिसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। विश्वासी से अब्राहम ने बुलाए जाने पर आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो कि उसे उत्तराधिकार में प्राप्त होने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी वह चला गया। प्रियो, यदि हम किसी पर भरोसा रखते हैं तो उसके कहे अनुसार करना हमारे लिए आसान होता है। इब्रानियों की पुस्तक इब्राहिम को इस बात के लिए एक अच्छे नमूने के रूप में दर्शाती है। विश्वास ही से इब्राहिम ने आज्ञा पालन किया। इब्रानियों 11 अध्याय का 8 आयत। उसने परमेश्वर पर ऐसा भरोसा किया जैसे मित्र पर, और अब्राहम परमेश्वर का एक अच्छा मित्र कहलाया। याकूब की पत्री 2 अध्याय का 23 आयत। आज्ञाकारिता उन परिवारों के लिए बहुत सुखद और स्वाभाविक गुण है जहाँ माता पिता और बच्चे आपस में मित्रवत व्यवहार करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपने जीवन काल के दौरान पापियों के और संतों दोनों के मित्र थे। उन्होंने पापियों को अपने साथ भोजन में आमंत्रित किया। प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ भोजन किए, उनके साथ वार्तालाप किए, उनके साथ अच्छी दोस्ती को किया, उनके साथ अच्छे संबंध को रखा। उन्हें पापियों का मित्र उपनाम दिया गया और उन्होंने अपने शिष्यों को अपना मित्र कहा। भरोसा और विश्वास मित्रता का एक आधार है। परमेश्वर की आज्ञाएं उनके वचन के माध्यम से पहुंचती है। यदि हम उन पर विश्वास नहीं करते तो हम उनका आज्ञा पालन भी नहीं कर सकते हैं। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी क्योंकि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के संबंध में परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उन पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। अविश्वास ही के कारण इसराइलियों की अनाज्ञाकारिता का मूल कारण था कि वे जल्द पाप में पड़ गए और परमेश्वर से दूर हो गए और परमेश्वर के ताना के शिकार भी हुए। प्रियो, इस युग में जहाँ तकनीकी विज्ञान धार्मिक सिद्धांत का विकल्प बन गया है, लोग पहले दुआ, प्रार्थना और संगति में आनंदित रहते थे और कुछ लोग अभी भी दुआ, प्रार्थना, संगति में आनंदित रहते हैं। परंतु दुआ, प्रार्थना, संगति के स्थान पे आज अधिकांश लोग मोबाइल, टेलीविज़न, कंप्यूटर, लैपटॉप और सांसारिक मनोरंजनों में अपना आनंद खोजते हैं। प्रियो, परमेश्वर पर सरल विश्वास को बनाए रखना इतना आसान नहीं है। 30 जून को भारतवर्ष में तकनीकी दिवस मनाया जाता है। ये सत्य है कि तकनीकी ने बहुत ही ज़्यादा उन्नति किया है। विज्ञान अपने उन्नति के शिखर पर है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ज्ञान है यह परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। आज से करीब 2700 साल पहले परमेश्वर ने दानियल नबी को, एक बड़ा पदाधिकारी भी था, जैसे दानियल
12 अध्याय उसका 4 आयत में लिखा गया है। परमेश्वर ने दानियल से कहा, परंतु हे दानियल, तो इन वचनों को गुप्त रख और अंतिम समय के लिए इस पर मोहर लगा। अनेक लोग यहाँ वहाँ ढूंढ ढांट करेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ भी जाएगा। जो आज हर क्षेत्र में विज्ञान ने उन्नति किया है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग धंधों का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष विज्ञान हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, आज काफ़ी उन्नति कर चुका है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा उन्नति करेंगी। लेकिन हमें ये भूल नहीं जाना है कि ये जो ज्ञान है ये परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान के दाता है। बाइबल कहती है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को दुष्ट मूढ़ी लोग तुच्छ समझते हैं। द्वितीय वचन 1 अध्याय इसका 7 आयत में प्रभु का कलाम कहता है। परमेश्वर का व्यवहारिक ज्ञान और तर्कपूर्ण विचार के विरुद्ध नहीं है। सही निर्णय और सही खरे फैसले करने के लिए ये आवश्यक है, परंतु हर बात परमेश्वर के वचन के अधीनता में होना चाहिए, क्योंकि केवल वही है जो कभी नहीं बदलता। हम यहाँ देखते हैं पतरस के बारे में कि पतरस काफ़ी निराश हो गया था जब वह समुद्र में पूरी रात प्रयास किया कि वो एक मछली को पकड़े। और हम देखते हैं पूरे रात के प्रयास के बाद भी वो एक मछली को भी पकड़ नहीं पाया, हालांकि वो एक निपुण मछुआरा था। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह एक मछुआरा नहीं थे, परंतु वो संसारिक तौर पे एक बढ़ई के घर में पैदा हुए थे और बढ़ई के काम करते थे। एक बढ़ई थे, उनको मछली मारने का कुछ भी ज्ञान नहीं था। प्रियो, हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के वचन पे विश्वास किया और विश्वास करके उसने प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का पालन किया। उसने फिर से प्रभु यीशु मसीह के आदेशानुसार जाल डाला और परिणाम हम जानते हैं क्या होता है। उसको ढेर सारी मछलियाँ मिल गई और यहाँ तक कि उसको खींच पाने में भी काफ़ी असमर्थ थे। उनको दूसरी नावें बुलानी पड़ी। प्रियो, देखते हैं कि इस प्रकार का विश्वास परमेश्वर के वचन को बार बार सुनने से आता है, न केवल पढ़ने से पर सुनने से। इसका मतलब है कि जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तब हम एहसास करते हैं जिसे परमेश्वर स्वयं हमसे कह रहे हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 17 आयत में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रियो, आज्ञाकारिता तब कठिन हो जाती है जब हृदय अविश्वास से के कारण कठोर हो जाता है। प्रियो, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना ईश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ईश्वर के पास आने वालों के विश्वास करना पड़ता है कि वह है और अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है। प्रियो, इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें सतर्क करता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। इब्रानियों 3 अध्याय उसका 12 आयत। जब हम महसूस करते हैं कि जो हमें आज्ञा पालन के लिए बुलाता है वह जीवित परमेश्वर है, तब हम वैसा ही अनुभव करते हैं जैसा एक भरोसा रखने वाला छोटा बच्चा अपनी माँ के गोद में अनुभव करता है और उसको कोई बेचैनी नहीं होती,
कोई अनिश्चय नहीं होता है। प्रियो, विश्वास और भरोसा रखना एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रियो, C.H. स्पर्जन 1834 से 1892 ने ये कहा कि वह जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है उन पर भरोसा रखता है, और वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, अर्थात उसकी आज्ञा का पालन करता है। प्रियो, जब आप एक स्थायित्व वाले व्यवसाय में हो, कोई सरकारी जॉब कर रहे हो या कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जिससे आपको लाखों की इनकम हो रही हो, करोड़ों की इनकम हो रही हो, और परमेश्वर आपको कहता है कि अपने जॉब को छोड़ो, अपने बिजनेस को छोड़ो और मेरे पीछे हो लो, तुम मेरी सेवा करो, तुम मेरे लिए आत्माओं के पास जाओ, उनको सुसमाचार प्रचार करो, क्योंकि मेरे लिए एक एक आत्मा बड़ी कीमती है। तो ऐसे समय में परमेश्वर की वाणी को सुनना कठिन लगता है। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, आपको भूखे नहीं मरने देगा। ये हमारा पिछले 20 सालों का ये अनुभव रहा है। मैंने भी परमेश्वर की बुलाहट को सुना सन 2000 जनवरी के महीने में, और हमने जो मैं एक इलेक्ट्रीशियन हुआ करता था कंपनी में, और कंपनी का शिफ्ट इंचार्ज भी था, मैंने सेवा छोड़ने का फैसला किया। काफ़ी सताव का भी सामना हमने किया, काफ़ी सामाजिक प्रताड़ना का भी, पारिवारिक प्रताड़ना का भी सामना किया, लेकिन मैंने प्रभु को प्रथम स्थान दिया, और परमेश्वर ने हमें एक सेवा दी, परमेश्वर ने परिवार दिया, अच्छे बच्चे दिए, और वो परमेश्वर आज तक हमें हमारे परिवार को संभाले हुए है। हमारा परमेश्वर एक विश्वास योग्य, एक भरोसेमंद परमेश्वर है। वो सच्चा परमेश्वर है, वह चट्टान है, उसका काम खरा है, उसकी सारी गति न्याय के, वो सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वो धर्मी और सीधा परमेश्वर है। तो प्रियो, यदि आप परमेश्वर की वाणी को सुन रहे हैं तो परमेश्वर की वाणी को फॉलो करिए। परमेश्वर आपके साथ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीष दे। सबको जय मसीह की।